क्वेश्चन नंबर 1, हेलोफाइल्स, मिथेनोजेंस एंड थर्मोएसिडोफिल्स आर, तो ये तीनों आर्कियोबैक्टीरिया के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, इन ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस अकर्स एट, तो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो फोटोसिंथेटिक लेमिले या थैलेकाइड्स के अंदर होती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, द काज ऑफ वाटर ब्लूम इज़, तो वाटर ब्लूम की वजह है यूट्राफिकेशन जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन 2, ब्लू ग्रीन एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रेप्टोमाइसिस इज़ इंक्लूडेड इन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एक प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर फिलामेंटस बैक्टीरिया है जो कि बैक्टीरिया के ग्रुप एक्टिनोमाइसीड से बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 5, साइनोबैक्टीरिया इज़ द न्यू नेम ऑफ, तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो मॉडर्न नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6, साइनोबैक्टीरिया रिसेम्बल्स बैक्टीरिया इन हैविंग, तो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया से क्यों रिसेम्बलेंस रखते हैं? बिकॉज बोथ हैव 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, both have naked DNA and both have peptidoglycan in their cell wall। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 4 बनेगा। ऑल ऑफ द अबव आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेम्बलेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया विद बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 7, म्यूरामिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, तो म्यूरामिक एसिड या एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल का एक टिपिकल फीचर है। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 8, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड, तो बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको नाम देते हैं मीजोजोम का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9, the organisms that are participating most actively in nitrogen cycle in nature are, तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर जो मोस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, तो वो बैक्टीरिया हैं, स्पेशली ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट प्ले करते हैं इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10, हेट्रोसिस्ट इज़ अ स्ट्रक्चर विच इज़ एसोसिएटेड विथ, तो हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल स्ट्रक्चर है साइनोबैक्टीरिया के अंदर जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम द यूनिसेलुलर एल्गी लाइक डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइएटम्स एंड यूग्लिनाइड्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम, तो डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइएटम्स और यूग्लिनाइड को एक सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। और प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं उनकी मोस्टली जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती जुलती होती हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, द डाइएटमेशियस अर्थ इज़ यूज टू इंसुलेट द बॉयलर्स एंड स्टीम पाइप्स बिकॉज, तो डाइएटमेशियस अर्थ जो है वो डाइएटम्स, जो बहुत सारे जो उनकी डेड रिमेन्स हैं वो डाइएटमेशियस अर्थ बनाते हैं और ये बॉयलर्स और स्टीम पाइप्स को इंसुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। वाई? बिकॉज द वॉल ऑफ डाइएटम इज़ मेड अप ऑफ सिलिका, और सिलिका जो है वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, स्लाइम मोल्ड्स रिसेम्बल्स, तो स्लाइम मोल्ड्स की अगर रिसेम्बलेंस की बात करें तो ये फंजाई और एनिमल्स से दोनों से बिला जो है वो रिसेम्बलेंस रखता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, द शेल ऑफ डाइएटम्स इज़ मेड अप ऑफ, तो डाइएटम्स का जो शेल है वो सिलिका पर कंसिस्ट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15, डाईएटमॉइट और कीजलगोर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो डाईएटमॉइट और कीजलगोर जो है वो ऑब्टेन्ड होता है मिक्सियोफाइसिस से। मिक्सियोफाइसिस में आते हैं डाईएटम्स और गोल्डन ब्राउन एल्गी जो कि कीजलगोर या डाईएटमॉइट प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डाई एटम,
तो गिवन ऑप्शन में जो है वो कौन सा डाई आइटम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नॉस्टॉक एक डाई आइटम नहीं बल्कि ये एक साइनोबैक्टीरिया है, जबकि बाकी नेविक्यूला, साइक्लोटीला एंड पिनोलेरिया ये तीनों जो है वो डाई आइटम्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाई आइटम्स इज़। तो डाई आइटम्स का जो मोस्ट यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इनकी सेल वॉल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 कि इनकी सेल वॉल जो है वो सिलिका पर कंसिस्ट होती है और 2 ओवरलैपिंग शेल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 18, टैक्सोनॉमिकली द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ग्रुप इज़। तो अगर टैक्सोनॉमिकली देखें तो गिवन ऑप्शन में यूग्लिनाइड्स जो है वो मोस्ट कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए इसको क्लासीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, डीकम्पोजर्स प्रोटेस्ट आर। तो वो कौन से प्रोटेस्ट हैं जो कि डीकम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। स्लाइम मोल्ड्स जो है वो इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं, जबकि डाई एटम्स इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द डेड रिमेन्स ऑफ डाई एटम्स आर नॉन एज। तो डाई एटम्स का जो डेड रिमेन्स होता है उसको नाम देते हैं कीजलगोर और डाई एटमॉइड। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 21, द डिजीज़ वार्ड ऑफ पोटैटो इज़ काज्ड बाय। तो पोटैटो वार्ड की डिजीज़ जो है वो सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 और पोटैटो वार्ड डिजीज़ एक फंगल डिजीज़ है। क्वेश्चन नंबर 22, सिनोसाइटिक माइसीलियम इज़ फाउंड इन। तो सिनोसाइटिक माइसीलियम प्रेजेंट होती है राइजोपस और म्यूकोर दोनों के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, द स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ फंजाई। तो फंजाई के स्टोर्ड फूड मटेरियल की बात करें तो ये ग्लाइकोजन एंड ऑयल पे कंसिस्ट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 24, द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज़ कंपोज्ड ऑफ। तो फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन जो कि एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, इस पे कंसिस्ट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 25, द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एस्कोमाइसीड्स इज़। तो एस्कोमाइसीड्स की अगर चीफ करेक्टरिस्टिक देखें तो इसके अंदर जो है वो एस्कोस्पोर्स की फार्मेशन होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 और एस्कोस्पोर्स जो है वो एक तरह की फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोस्पोर्स जो है वो बनते हैं एस्कोमाइसीड्स की फ्रूटिंग बॉडी, जिसको एस्कोकार्प का नाम दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स इज चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कोमाइसीड्स। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहा जाता है न्यूरोस्पोरा ग्रासा को, क्योंकि इस पे एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे जो है वो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, स्पेशली जेनेटिक्स के अंदर। तो इस बेस पे जो है वो न्यूरोस्पोरा को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, एफ्लाटॉक्सिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है वो एस्परजिलस फ्लेवस की वजह से प्रोड्यूस होता है, और ये एक नेचुरल जो है वो माइकोटॉक्सिन है जो कि फंगस एस्परजिलस फ्लेवस से प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 28, नॉर्मली हाउ मैनी एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन एस्कस। तो एस्कस या एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी है क्लास एस्कोमाइसीड्स की, और जिसके अंदर नॉर्मली 8 एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 29, लाइफ साइकिल ऑफ सैक्रोमाइसिस लुडविजी इज़। तो सैक्रोमाइसिस लुडविजी का जो लाइफ साइकिल है वो डिप्लॉन्टिक होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30, एंटोमोफेगस फंजाई इज़। तो एंटोमोफेगस फंजाई ऐसा है जो कि इंसेक्ट्स और निमाटोड्स को जो है वो उन पे फीड करता है। तो इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो है डैक्टिलाइला। तो डैक्टिलिला जो है वो एक एंटोमोफेगस फंजाई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, डैक्टिलिला। क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एल्गी इज़। तो एल्गी का जो मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है वो क्लोरोफाइटा है, जिसके अंदर ग्रीन एल्गी आते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 31,
आगर आगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम, तो आगर आगर जो है वो एक स्पेशल प्रोडक्ट है फाइकोक्लाइड एक तरह का, जो कि रेड एलगी से ऑब्टेन होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 32, मोटाइल स्टेज आर नॉट फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो रेड एलगी और ब्लू ग्रीन एलगी इन दोनों के अंदर मोटाइल स्टेजेस जो है वो एब्सेंट होती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 33, एम्ब्रियो डज नॉट फॉर्म इन थैलोफाइटा ड्यू टू, तो थैलोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती ड्यू टू जाइगोटिक मियोसिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 34, oogonia ऑफ थैलोफाइटा इज़ डिफ़र विद आर्चिगोनिया ऑफ ब्रायोफाइटा, तो आर्चिगोनिया से oogonia किस बेस पे डिफरेंट है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। oogonia ऑफ थैलोफाइटा इज़ यूनिसेलुलर as well as jacketless, while the archigonia is multicellular and jacketed. Question number 35, which of the following best explain the evolution of sexual reproduction, तो sexual reproduction के evolution को best explain करता है Chlamydomonas which undergoes isogamy, anisogamy as well as oogamy. correct answer है option 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जैकेटलेस आर्चिगोनिया अकर्स इन, तो कौन सा ऐसा ब्रायोफाइटिक प्लांट है जिसके अंदर जैकेटलेस आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। एंथोसिरोस हैव जैकेटलेस आर्चिगोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट इज़ डिफर फ्राम थैलोफाइट्स इन हैविंग, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, राइजाइट प्रेजेंट होती हैं, और इसी तरह इनके जो सेक्स आर्गन्स हैं उनके अराउंड स्टीराइल जैकेट प्रेजेंट होती है, और ये सारे फीचर्स जो है वो थैलोफाइट्स में एब्सेंट हैं। इस बेस पे ब्रायोफाइट डिफरेंट हैं थैलोफाइट से, सो करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, स्पोर्स डू नॉट फॉर्म प्रोटोनीमा बट डायरेक्टली ग्रो इनटू फ्लैट ब्रांचिंग थैलस इन, तो वो कौन सी ऐसी क्लास है जिसके अंदर स्पोर्स जो है वो प्रोटोनीमा नहीं बनाते एंड डायरेक्टली ग्रो इनटू अ फ्लैट ब्रांचिंग थैलस लाइक स्ट्रक्चर? ऑप्शन है लिवरवर्ट्स, मोसेस, फर्न और जिम्नोस्पर्म, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन 1 है। लिवरवर्ट्स के अंदर स्पोर्स प्रोटोनीमा नहीं बनाते और डायरेक्टली ब्रांचिंग थैलस में चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन ब्रायोफाइट द सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट अकर्स इन, तो कौन सा ब्रायोफाइट है जिसके अंदर सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट प्रेजेंट होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। रिशिया की जो स्पोरोफाइट है वो सिंपलेस्ट वन है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, क्योंकि ये सिर्फ कैप्सूल पर कंसिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट आर गैमे द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? गैमे आर गैम्यूल्स are the means of vegetative reproduction in case of Markantia which belongs to the liverworts. correct answer है option 2। next question is, vascular cryptogams are seedless vascular plants belongs to, तो vascular cryptogams या seedless vascular plants अगर देखें तो गिवन ऑप्शन में ट्रीडोफाइट्स हैं, इनमें vascular tissue present होते हैं लेकिन seed जो है वो absent होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, सीड हैबिट फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन, तो सीड हैबिट सबसे पहले जो है वो ट्रीडोफाइट्स में इस्टेब्लिश हुई थी, और वो कौन सा ट्रीडोफाइट था जिसमें सबसे पहले सीड हैबिट इस्टेब्लिश हुई? तो वो है स्लेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मोस्ट कॉन्स्पिकुअस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स इन, तो मोस्ट कॉन्स्पिकुअस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होती है ट्रीडोफाइटा में, जिसमें डोमिनेंट स्पोरोफाइट जो है वो अल्टरनेट होती है हैप्लाइड गेमेटोफाइट के साथ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोस्पोरस ट्रीडोफाइट, तो गिवन ऑप्शन में कौन सा हेट्रोस्पोरस ट्रीडोफाइट है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। सिलेजिनेला इज़ अ हेट्रोस्पोरस ट्रीडोफाइट हैविंग 2 different types of spores, microspores as well as megaspores। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइजाइड्स कंटेनिंग स्पोरोफाइटिक प्लांट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो सिलोप्सिडा ट्रीडोफाइट का एक आर्डर है जिसके अंदर जो है वो स्पोरोफाइट के ऊपर राइजाइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4।
Question number 46. Bitegmic ovules occurs in the following gymnospermic plant. तो सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो ओव्यूल्स हैं वो आर्थ्रोट्रोपस और यूनिटैग्मिक होते हैं एक्सेप्ट नेटम। तो नेटम जो है वो एक ऐसा जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें ओव्यूल जो है वो बाईटैग्मेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन जिम्नोस्पर्म एंडोस्पर्म इज़। तो जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, इसलिए वो हैप्लॉइड इन नेचर होता है, जबकि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड इन नेचर है एंड दैट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हेट्रोस्पोरस। तो गिवन ऑप्शन में कौन सा हेट्रोस्पोरस प्लांट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। ट्रीडियम जो है वो एक होमोस्पोरस प्लांट है, जबकि सिलेजिनेला, पाइनस और साइकस ये तीनों हेट्रोस्पोरस जिम्नोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीसिलिएट मेल गैमेट्स आर फाउंड इन। तो मल्टीसिलिएट मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं साइकस के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 50 विच करेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्मिक लीफ इंडिकेट इट्स ज़ीरोफाइटिक नेचर। तो जिम्नोस्पर्मिक लीफ की कौन सी करेक्टर उसकी ज़ीरोफाइटिक नेचर को जो है वो इलाबोरेट करती है, इंडिकेट करती है? ऑप्शन 1 देखें संकन स्टोमेटा जो कि जिम्नोस्पर्मिक लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस विद थिक क्यूटिकल, तो इनकी एपिडर्मिस के अराउंड थिक क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है, और इसी तरह से इनके जो मेसोफिल सेल्स हैं दे आर विद पैलिसाइड एज वेल एज स्पॉन्जी टिश्यू। तो ये तीनों कैरेक्टर्स ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इस बेस पे जो है वो जिम्नोस्पर्मिक लीफ ज़ीरोफाइटिक नेचर शो करता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स विच शो द ज़ीरोफाइटिक नेचर ऑफ जिम्नोस्पर्मिक लीफ।